भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसे प्रोक्ता एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी बेहतरीन, क्योंकि आज की पाठचर्या एक ऐसी ऐतिहासिक पाठचर्या होगी जिसमें कि जो प्रश्न हैं वो काफी मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं। और प्रश्न वही हैं आपके पाठ्यक्रम से ही, लेकिन उन प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया गया है। अगर इन प्रश्नों को आप 90% भी हल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अनिवार्य संस्कृत के प्रमुख अंगों को पढ़ा है। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं और कितने प्रश्नों को गलत। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें इससे पूर्व छोटा सा निवेदन आपसे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पहला प्रश्न। 10 कुमार चरितम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में पहला विकल्प यह दंडी की कथा काव्य विधा की रचना है, सही है। इसका उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा है, यह भी सही है। और मुख्य रस इसका श्रृंगार है, यह भी सही है। लेकिन उच्छ्वास इसमें नहीं है। 3 खंडों में विभक्त दंडी द्वारा लिखी गई यह रचना है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि बाण भट्ट की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना आख्यायिका विधा के अंतर्गत आती है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या बनेगा। कथा विधा की रचना है कादम्बरी। कादम्बरी कथा काव्य है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा लिखा गया कथा काव्य है, कथा काव्य है। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास का उपन्यास है। तो सही जवाब इसमें हर्ष चरितम को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 8 उच्छ्वास हैं इसमें, 8 उच्छ्वास हैं। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि बाण भट्ट कृत कादम्बरी कितने खंडों में विभक्त है और इनमें से किसकी कथा वर्णित है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा कि 10 राजकुमारों की कथा और 3 खंड। पहला विकल्प सही नहीं है। यह कथा किसमें मिलती है, आचार्य दंडी के। दंडी की रचना जो 10 कुमार चरितम है, आचार्य दंडी की रचना 10 कुमार चरितम में 3 खंड और 10 राजकुमारों की कथा है, जबकि 2 खंड और 3 जन्मों की कथा का वर्णन मिलता है कादम्बरी में। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और 12 निश्वास और शिवाजी का जीवन चरित्र, यह रचना शिवराज विजयम में है। शिवराज विजयम, शिवराज विजयम में है। और हर्षवर्धन का चरित्र 8 उच्छ्वासों में हर्ष चरितम में है। हर्ष चरितम अंबिका दत्त व्यास की रचना है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और हर्ष चरितम बाण भट्ट का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि शिवराज विजयम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है। चौथे प्रश्न का सही जवाब तो 12 निश्वासों का उपन्यास अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया। विकल्प ए
राइट आंसर है। शिवाजी का जो है जीवन चरित्र है। 10 अंकों की एक सामाजिक प्रकरण पर आधारित रचना शूद्रक की है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। कालिदास का श्रेष्ठ खंडकाव्य मेघदूतम को माना जाता है। मेघदूतम। और 4 जवनिकाओं वाला दोषपूर्ण षटक कपूर मंजरी है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न आपका है, कालिदास का निम्नलिखित में से किस रचना को एक गीत काव्य या दूत काव्य के रूप में जाना जाता है। और 5वां प्रश्न आपका, सही जवाब मेघदूतम को चुना। विकल्प सी राइट आंसर। ऋतु संहार 6 सर्गों वाला खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों वाला नाटक है। 5 अंकों वाला नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम 3 अंकों वाला त्रोटक है। प्रश्न संख्या 6। 6वां प्रश्न आपका है कि ऋतु संहार के विषय में सही युग्म का चयन करिए। तो विधा के देश से खंड काव्य है, सर्ग 6 है और रस इसका प्रमुख श्रृंगार है, तो ये विकल्प सही जवाब हो जाएगा। कालिदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य स्रोत क्या है। 7वें प्रश्न का सही जवाब आपने महाभारत एवं पद्म पुराण को चुना, तो राइट आंसर है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम जो रचना है, विक्रमोर्वशीयम इसका उपजीव्य ग्रंथ ऋग्वेद है। और मुद्रा राक्षस का विष्णु पुराण है। रामायण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ है। मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 8। कथा वस्तु के देश से कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम क्या है और इसमें कितने अंक हैं। 8वें प्रश्न का सही जवाब, विधा के दृष्टि से नाटिका और अंकों की संख्या 5 है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि विक्रमोर्वशीयम संस्कृत साहित्य के किस रूपक विधा का ग्रंथ है। 9वें प्रश्न का सही जवाब, यह त्रोटक है। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि शूद्रक द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम का काव्य शास्त्रीय विधा तथा उसके अंकों की संख्या क्या है। और 10वें प्रश्न का राइट आंसर, 10वें प्रश्न का सही विकल्प आपने क्या चुना। विकल्प बी, प्रकरण 10 अंक है इसमें। विकल्प बी।
श्रृंगार रस है इसमें, और सामाजिक रूपक है यह। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और 11वें प्रश्न का सही उत्तर, 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या चुना आपने? तो यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट वीर रस प्रधान 7 अंकों वाला नाटक है। विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि भवभूति का कौन सा नाटक करुण रस प्रधान विदूषक रहित? और 12वें प्रश्न का सही उत्तर आपने, भवभूति का कौन सा नाटक करुण रस प्रधान और विदूषक रहित है? 12वें प्रश्न का सही उत्तर, उत्तर रामचरितम को चुना आपने, सही जवाब है। महावीर चरितम 7 अंकों का नाटक है। भवभूति का 7 अंकों का नाटक है और इसका प्रधान रस वीर है, वीर रस है। मालती माधव श्रृंगार रस है, इसका श्रृंगार रस है और इसमें अंकों की संख्या 10 है। कर्पूर मंजरी सट्टक विधा की रचना है राजशेखर की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि भवभूति रचित मालती माधव रूपक के किस भेद के अंतर्गत आता है? 13वें प्रश्न का सही जवाब, तो प्रकरण 10 अंक, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी के विषय में क्या सत्य है? 14वां प्रश्न है आपका और इसका सही उत्तर बनेगा कि यह विधा की दृष्टि से सट्टक है और 4 जवनिकाओं में इसका विभाजन है, तो विकल्प ही सही जवाब। प्रश्न संख्या 15, गीत गोविंदम की रचना इसमें से मुख्य रूप से किसका वर्णन है गीत गोविंदम में? 15वां प्रश्न, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जयदेव ने किया है, विकल्प बी सही जवाब। राजशेखर ने चंद्रबाल और कपूर मंजरी की कथा कर्पूर मंजरी में की है, उदयन और त्रिहर्ष सागरिका की कथा रत्नावली से है। प्रतिमा नाटकम में भास ने राम वनगमन की कथा वर्णित की है। 16वां प्रश्न है कि प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है और इसका ये जीव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब, 16वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए को चुन लिया आपने, जयदेव रामायण, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न है कि श्री हर्ष द्वारा रचित रत्नावली के नायक की कोट या नायिका का प्रकार क्या है? और इस प्रश्न का जवाब, 17वें प्रश्न का सही उत्तर नायिका उसकी मुग्धा है और नायक धीर ललित है, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि नागा नंदनम नाटक के रचयिता तथा उसका उपजीत ग्रंथ का सही युग्म क्या है? और प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर
श्री हर्ष द्वारा सरित सागर को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 है कि श्री हर्ष की रचना प्रियदर्शिका किस विधा की रचना है, इसमें कितने अंक हैं, और 19वें प्रश्न का सही जवाब यह नाटिका है, 4 अंक हैं, विकल्प डी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि भास्कृत प्रतिमा नाटकम की विषय वस्तु का विस्तार कहां से कहां तक है। तो राम वनगमन से अयोध्या आगमन तक का, विकल्प बी राइट आंसर। किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा भास के अभिषेक नाटकम में है, अभिषेक नाटकम में। और सीता परित्याग तथा लवकुश के जन्म की कथा उत्तर रामचरितम में है, उत्तर रामचरितम में। बालकांड से सीता विवाह तक का जो है यह प्रसन्न राघव। अगला, भास द्वारा रचित अभिषेक नाटकम में कितने अंक हैं और इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, 21वें प्रश्न का सही जवाब 7 अंक हैं और रामायण। किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्तम के नाटककार कौन है और उसमें से किस रस की प्रधानता है, 22वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। भास द्वारा लिखा गया है और श्रृंगार रस की प्रधानता है। भवभूति के करुण रस पर आधारित उत्तर रामचरितम कालिदास का वीर रस, ये विकल्प सही नहीं है। कालिदास के नाटकों में अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो है श्रृंगार रस है। दंडी शांत रस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रतिज्ञा यौगंध नारायण किस रचनाकार का नाटक है, इसमें कितने अंक हैं, 23वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए सही हो जाएगा, भास का 4 अंक हैं। राजहंस मानसार अपहार वर्मा विश्रुत किस ग्रंथ के पात्र हैं, और 24वें प्रश्न का सही जवाब दस कुमार चरितम को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि चंद्रापीण पुंडरीक शुक और महाश्वेता का संबंध किस ग्रंथ से, और 25वें प्रश्न का सही जवाब कादम्बरी को चुना आपने, तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि हर्षवर्धन राजश्री शशांक और गृह वर्मा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के ऐतिहासिक पात्र हैं, 26वें प्रश्न का सही जवाब हर्षचरितम, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि गौर सिंह शाइस्ता खान और यशवंत सिंह किस आधुनिक ग्रंथ के पात्र हैं, और 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने शिवराज विजयम को चुना, तो राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 28, यक्ष में कुबेर किस काव्य के पात्र हैं? 28वें प्रश्न का सही जवाब मेघदूतम को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। कालिदास की रचना है मेघदूतम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, 29वां प्रश्न है कि इरावती, मालविका, अग्निमित्रम और माधव सिंह किस नाटक के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना, मालविका अग्निमित्रम को, तो राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला दुष्यंत की कहानी है और वत्स और अर्णिका प्रियदर्शिका के प्रमुख पात्रों में आते हैं। विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा और उर्वशी, पुरूरवा और उर्वशी की कथा है। अगला प्रश्न है कि दुष्यंत, कण्व, प्रियंवदा, अनसुईया और दुर्वासा का संबंध किस विश्व प्रसिद्ध नाटक से है? और 30वें प्रश्न का सही जवाब अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, बी विकल्प सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। अगर आप चाहते हैं कि इस ढंग की पाठचर्या आपके लिए आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर टाइप करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।